हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है विल दे एवर कन्फेस टू यू। क्या कभी आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको कन्फेस करेंगे? चलिए देखते हैं, क्या आपके पर्सन आपको अनकन्फेस लव हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको कन्फेस नहीं करा, या तो ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपका क्रश हो। ठीक है, आपको लगता है ये पर्सन पसंद तो करता है लेकिन पता नहीं क्यों जैसे आपके साथ लव को कन्फेस नहीं करना चाहता, या मतलब कि आप जानते हैं वो पर्सन आपसे लव करता है लेकिन कन्फेस नहीं कर पा रहा है, नहीं करता किसी प्रॉब्लम या इशू की वजह से। ठीक है, देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, क्या वो पर्सन कभी आपको अपना लव कन्फेस करेगा। क्या आपके पार्टनर आपको अपना लव कन्फेस करेंगे? जिस पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो पर्सन मेरे व्यूवर को अपना लव कन्फेस करेंगे? क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको अपना लव कन्फेस करेंगे? क्या आपके पार्टनर आपको अपना लव कन्फेस करेंगे? ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक है, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। बताऊँ तो दैट यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स मतलब कि जब आप इस पर्सन की तरफ देखते हो तो ये पर्सन कहीं और देखता है। जब मतलब कि आप लोगों के जैसे डायरेक्शंस अलग-अलग नज़र आ रही हैं इस वक़्त मुझे। ठीक है, आप लोग एक डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर फोकस नहीं है इस वक़्त। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग एंड एक चार्मिंग पर्सनैलिटी हो सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो सकता है, और कहीं न कहीं आप भी बहुत एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हैं। एक अट्रैक्शन से स्टार्ट हुआ हुआ ये रिलेशनशिप है जिसमें अट्रैक्शन बेहद इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट रही है, और ये पर्सन अभी भी अट्रैक्टिव है और आप भी इस पर्सन की तरफ अट्रैक्टिव हैं। इस पर्सन को पता है कि आपकी लुक्स, आपका मतलब कि आप जैसे भी खुद को ड्रेसअप करते हैं, यहाँ पे अट्रैक्शन का बहुत बड़ा एक मेन रोल है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में एक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। आप भी अपने पार्टनर की तरफ बेहद अट्रैक्टिव हैं, इस पर्सन की पर्सनैलिटी की तरफ, इस पर्सन के जिससे भी ये पर्सन अपने आप को कैरी करता है, जैसे आप कैरी करते हैं। आप लोग एक-दूसरे के मतलब कि एक फिज़िकल एक-दूसरे की अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। ठीक है? लेकिन आपके पर्सन की तरफ कोई ऐसा हो सकता है जो आपको पसंद नहीं करता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ आते नहीं हैं। आपके पास कोई पेट हो सकता है, आप जिसको मतलब कि कोई कैट वगैरह या डॉग वगैरह आपकी आपके पास हो सकता है। ठीक है? लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं, या तो कोई एक आध उनके करीब ही ऐसा पर्सन है जो आप लोगों की चीज़ों के खिलाफ है, या आप लोगों की चीज़ें आगे बढ़ने नहीं देता, इस पर्सन को मिसगाइड करता है। कोई फ्रेंड हो सकता है, किसी ने कुछ नेगेटिव आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेकर भरा। ठीक है, मतलब कि आपके पर्सन के माइंड में बिठा दिया कुछ नेगेटिविटी, या इस पर्सन के माइंड में कोई ना कोई नेगेटिविटी हो सकती है। किसी ने नहीं भी करा तो कोई ना कोई नेगेटिविटी है जिसकी वजह से शायद ये पर्सन आपको अपना लव कन्फेस नहीं करता। ठीक है, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई ना कोई इश्यूज हैं जो उसके माइंड में है, शायद आपसे वो भी नहीं बताता आपको, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ये अट्रैक्टिव है और आप भी इसकी तरफ अट्रैक्टिव हैं। एक मैग्नेटिक पुल है यहाँ पर। ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा जितना अट्रैक्टिव आप हैं उतना ही अट्रैक्टिव ये है। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मतलब कि आपने कहीं न कहीं कन्फेस करने की कोशिश करी और इस पर्सन ने कभी भी नहीं। ठीक है? लेट्स सी, क्लैरिफाई किंग ऑफ फैंस। क्या ये पर्सन आपको कभी अपना लव कन्फेस करेंगे? बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक पर्सन हो सकता है, बहुत ईगो हो सकता है, और आप उतने ही मतलब कि एक सूदिंग, बार-बार न्यू बिगिनिंग करने वाले पर्सन, बार-बार एक पहल करने वाले इंसान हो सकते हैं। ठीक है? ये पर्सन बहुत ज़्यादा एरोगेंट, इगोइस्टिक हो सकता है। अपने जो भी इसके पास है उसका बहुत ज़्यादा इस पर्सन को जैसे ईगो हो सकता है। इस पर्सन के पास अपनी गुड लुक्स की वज़ह से या अपनी अच्छी पर्सनैलिटी की वज़ह से, जो कुछ भी है, ये पर्सन उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है। ठीक है? लेकिन यहाँ पर अट्रैक्शन है। किंग ऑफ फैंस, किंग ऑफ फैंस। हम्म होल्ड बैक करता है बहुत कुछ। फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ये पर्सन बहुत कुछ होल्ड बैक करता है। मतलब कि आपको आधा तस्वीर का रुख पता ही नहीं है। मतलब कि आपको आधा, आपकी इस पिक्चर में जो आधा आधा सब कुछ हो रहा है वो आपको आप जानते ही नहीं है। ठीक है, सिरे से आप जानते ही नहीं है। इस पर्सन थोड़ा सा डिफेंसिव आपको एनर्जी लगती होगी इस पर्सन की तरफ से, लेकिन आपके पार्टनर आपकी वजह से बेहद हील हुए हैं। ठीक है, इस पर्सन की लाइफ में पास्ट में ऐसा हुआ हो सकता है, इसने कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस करा है, या तो इसका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है,
या तो उसको ऐसा लगता है कि मतलब कि कन्फेस करने से आप मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है। लव एस ऑफ कप की एनर्जी है, लव तो कन्फेस करना चाहता है। क्लैरिफाई, इसको लगता है खत्म हो जाएगा। अगर टेन ऑफ सूट की एनर्जी है, मतलब कि यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इसने आपको वनरेबल शो कर दिया, अगर मतलब कि इसने आपको अपना लव कन्फेस कर दिया, अगर इसके भी दिल में लव है, इसके दिल में भी आपके लिए इमोशंस हैं, अगर इसने आपको वो कन्फेस कर दिया तो चीज़ें एंड हो जाएंगी। बहुत मतलब कि पॉसिबिलिटी है इसने पास्ट में कहीं न कहीं किसी को कुछ कन्फेस किया है, किसी को कन्फेशन दिया था, कहीं बहुत ज़्यादा इसने वल्नरेबल साइड अपनी शो करी थी और वहाँ इसको कुछ बैकस्टेपिंग मिली है, ठीक है? ये डिफेंसिव रहता है, होल्ड बैक रखता है, बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है, जैसे आप एक खुली किताब की तरह हैं और ये पर्सन बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करने वाला इंसान है, ठीक है? जितना आप खुलकर बात करते हैं, जितना आप चाहते हैं कि क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, ये नॉर्मली सी बात है। आप एक ऐसे रिलेशनशिप में जाएँगे ना, जहाँ एक पर्सन बहुत ज़्यादा खामोश होगा, अगला पर्सन बहुत करेगा, अगला पर्सन चाहेगा वो उसमें इंटरेस्ट ले, वो अपने आप को ओपन भी करेगा, वो अपनी बातें भी करेगा, वो अपने प्रॉब्लम भी शेयर करेगा ताकि वो कहीं किसी पॉइंट पे तो आके आपसे डिस्कशन पे आए। तो ये पॉइंट होता है, ठीक है? सामने वाला नहीं समझ रहा, तो सामने वाला शायद उसको कह दे कि मतलब किसकी ज़िंदगी में कोई और काम ही नहीं है, ठीक है? इस तरीके का बिहेवियर सामने वाले का हो सकता है कि ये एक बहुत ज़्यादा चिपकू पर्सन है, बहुत ज़्यादा फ्री होता है, इस टाइप का इस पर्सन का थॉट हो सकता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये है कि आप इस पर्सन को ओपन अप करवाना चाह रहे थे, ठीक है? इमोशनली ओपन अप हो जाए या आपके साथ कनेक्ट करे। आपने मतलब कि बार-बार एक्शन लेकर बात करने का आप क्या बात करेंगे? अब सामने से हाँ, होता रहेगा तो आप अब अलग-अलग टॉपिक पे बात करने की कोशिश की होगी अलग-अलग बहाने से ताकि आप लोग की कन्वर्सेशन आगे बढ़े। जो कि मुझे ऐसा लग रहा है नहीं बढ़ी बहुत ज़्यादा, ठीक है? बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहा, होल्ड बैक करता रहा, अट्रैक्शन थी, अट्रैक्शन हुई, लेकिन ये आपके लिए इमोशंस रखता है। इसके लिए मतलब कि ये आपके लिए सॉफ्ट साइड रखता है, ये जानता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक अच्छे पर्सन हैं, आप एक इमोशनल पर्सन हैं। मतलब कि आपके लिए कुछ ग्रजेस, नेगेटिविटी, बुरा नहीं है इसके दिल में, ठीक है? लेकिन लव कन्फेस करने के लिए डिफेंसिव है, होल्ड बैक करता है और अपने इमोशंस को कन्फेस नहीं करता, अपने इमोशंस को होल्ड बैक करना ही सही समझता है। उसको ऐसा लगता है ये इमोशंस इंसान को वीक करते हैं, ठीक है? कुछ-कुछ लोगों की थॉट प्रोसेस ऐसा होता है, ठीक है? कहीं न कहीं उन्होंने अपनी लाइफ के किसी हिस्से में इन इमोशंस का यूज़ किया होता है और फिर एक टाइम आता है उनको ऐसा लगता है नहीं, ये नेगेटिव चीज़ है, इंसान को कमज़ोर करती है, इंसान को ऐसी जगह लाके खड़ी करती है, जहाँ इंसान ना आगे जा सकता है, ना पीछे जा सकता है, ठीक है? बहुत टाइम लग जाता है उसको वहाँ से रिकवर होने में, वहाँ से कंप्लीटली बाहर निकलने में। क्या ये पर्सन आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है इस अनकन्फेस्ड लव में? जो भी ये पर्सन आपसे कन्फेस नहीं कर रहा है, ये ट्रूली फ़ील क्या करता है आपके लिए? आपके पार्टनर ट्रूली आपको लेकर फ़ील क्या करते हैं? होल्ड बैक करके बैठा हुआ इमोशंस हैं आपके लिए कुछ नेगेटिव नहीं सोचता, नेगेटिव नहीं चाहता, आपका वेल विशर है, आपके लिए प्रेयर कर सकता है, आपके लिए दुआ कर सकता है, लेकिन अपने आप को जैसे एक होता है ना, ये इंसान अपने ही टाइम पे, अपने ही तरीके से ओपन अप होना, अपने ही रास्ता चूज़ करना, किस तरीके से होना है, वो भी यही जानता है, ठीक है? मतलब कि होना भी चाहता है या नहीं, ये भी वही जानता है, ठीक है? देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं? आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ से? आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ये पर्सन ट्रूली आपको लेकर फील क्या करता है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं? ये पर्सन आपको लेकर ट्रूली फील क्या करता है? लेट्स सी। इस पर्सन को ऐसा लगता है इनजस्टिस है यहाँ पे, ठीक है? ट्रूली फील ये करता है इसने कभी आपको जस्टिस नहीं दिया, ठीक है? इतना इसके माइंड में क्लियर है। चाहे ईगो के चलते नहीं दिया, चाहे नेगेटिविटी के चलते नहीं दिया, चाहे किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते नहीं दिया। हाँ, एस ऑफ कप के द्वारा मतलब कि ये लव है, लेकिन उसको उसको लगता है नहीं, यहाँ पर आपको लव कन्फेस नहीं करना है, आपको लव ओपन अप होके नहीं बताना है, ठीक है? खामोश रहता है, साइलेंट रहता है, खुद को होल्ड बैक करता रहता है, एक्सेप्ट नहीं करता, इक्वल गिव एंड टेक नहीं लेता यहाँ पर ये पर्सन, ठीक है? वेट, अज़ान हो रही है, अज़ान के बाद दोबारा कंटिन्यू करेंगे। जैसे इसका कार्ड है आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, ठीक है? देखते हैं क्लैरिफाई करके पर्सन जस्टिस देना चाहता है, इवन अब जस्टिस सेकंड चांस देकर करना पड़े या दोबारा आपकी तरफ मूवमेंट करके करना पड़े, इस पर्सन को ऐसा लगता है इसने आपके साथ जस्टिस नहीं करा है, ठीक है? मतलब कि इसने हद से ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करी है अपनी, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सन रहा है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव पर्सन रहा है, आपको अपनी तरफ इसने आने नहीं दिया, ठीक है? लेकिन इस पर्सन की लाइफ में आपने आकर इस पर्सन को हील करा है, ठीक है? क्लैरिफाई जस्टिस,
यहाँ पे जस्टिस की क्यों एनर्जी है, क्लैरिफाई जस्टिस। जस्टिस एंड जस्टिस, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, ठीक है, सेकंड चांस चाहता है। इस रिश्ते को ये पर्सन, अगर आप लोग के बीच एंडिंग हो चुकी है, कुछ ख़त्म हो चुका है, तो ये मैनिफेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ कन्फेस भी करना चाहता है, 2 ऑफ कप्स पे आना चाहता है। ये सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में दोबारा, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जी है इस कनेक्शन को, यहाँ पर भी मैजिशियन था। ये पर्सन इस कनेक्शन को दोबारा मैनिफेस्ट कर रहा है एक सेकंड चांस के लिए, एस ऑफ कप। कुछ अनकंडीशनल लव फील कर रहा है, मतलब कि कुछ ना कुछ क्लैरिटी या तो कुछ ना कुछ चेंज आया इस पर्सन के अंदर आपको लेकर, इसके थॉट्स में, इसकी फीलिंग्स में। तो ये आपको जस्टिस देना चाहता है। ऐसा हो सकता है कुछ लीगल, यहाँ पर 2 दफ़ा जस्टिस का कार्ड है, लिब्रा हो सकता है स्ट्रांगली ये पर्सन, ठीक है। या तो ये कोई जस्टिस करना चाहता है, इसने पास्ट में कुछ ना कुछ आपके साथ ज़रूर किया है जिसको ऐसा ऐसा लगता है कि आप डिज़र्व नहीं करते थे वो, ठीक है। आप तो उसको कप ऑफ लव दे रहे थे, आप तो उसको ऑनेस्टी, लॉयल्टी, आप इसके साथ एक मतलब कि एक लॉयल पार्टनर की तरह चल रहे थे, लेकिन आप ये डिज़र्व नहीं करते थे। ये जब आपके साथ मिला तो पास्ट के वुंड्स को लेकर चल रहा था, अपने पास्ट हिस्ट्री, पास्ट इसका हील नहीं था। ये जस्टिस देना चाहता है। इवन आप यहाँ पर अगर कमिटमेंट भी चाह रहे थे तो इसको पता है, तो ये आपको कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जो जैसे जस्टिस, मतलब कि मैरिज कमिटमेंट होती है, लेकिन सेकंड चांस चाह रहा है। ये इक्वल लव, इक्वल 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड मैजिशियन की एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहा है ये 2 ऑफ कप्स अपनी लाइफ में। ये पर्सन आपके साथ, इसकी फीलिंग्स हैं ट्रूली आपके साथ एक कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना और एक बैलेंस लेकर आना, बैलेंस लाइफ, ठीक है। आपको वो प्रोवाइड करना जो आप डिजर्व करते हैं, बिल्कुल। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स हैं। आपके पार्टनर के इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर। अगर पास में बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहा था तो ये पर्सन आपको इमोशंस अपने अब कन्फेस कर सकता है, ठीक है। अगर पास में इस पर्सन ने, क्योंकि ये ट्रूली फील कर रहा है कि हाँ, मतलब कि ट्रस्ट कर चुका है आपके ऊपर, आप एक राइट पर्सन है। जो ट्रस्ट इसको पास में नहीं हो रहा था तो ये अब कर रहा है वो ट्रस्ट, ठीक है। वो यकीन कर रहा है आपके ऊपर, इस सिचुएशन पे यकीन कर रहा है। भाई इस पर्सन के इंटेंशन है स्टेबिलिटी के, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये पर्सन अगर पास में कंफ्यूजन की वजह से चीज़ों को ख़त्म करके गया था, कोई एंडिंग आई है आप लोग के बीच इस पर्सन के मेंटली ब्लॉकेजेस की वजह से, हाँ बिल्कुल, ये आपको छोड़कर गया है कुछ टाइम पहले। यहाँ पर सब कुछ ही एंड हुआ क्योंकि पर्सन हद से ज़्यादा कंफ्यूज था और आप यहाँ पर इस पर्सन से वेट कर रहे थे चीज़ों को ठीक होने का, ठीक है। मतलब कि पर्सन वॉक अवे करके गया है मेंटली ब्लॉकेजेस की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये पर्सन, इस पर्सन की इंटेंशन है स्टेबिलिटी के, ठीक है। यहाँ पर लेट्स सी, देखते हैं स्टेबिलिटी किस तरीके की स्टेबिलिटी देना चाहता है, क्या स्टेबिलिटी है, ठीक है। वर्कोहॉलिक है, काम कर रहा है इस वक्त, अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस है, लेकिन ये अपनी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी और इंटेंशन में स्टेबिलिटी आई है। किंग ऑफ पेंटिकल, कुछ स्टेबल सोचना, कुछ स्टेबिलिटी लेकर आना। पास में कुछ एंडिंग हुई है आप दोनों के बीच, ठीक है। इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से हुई है, इस पर्सन के नेचर की वजह से हुई है यहाँ पे एंडिंग। क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल। ट्रू इंटेंशन आपके पार्टनर के क्या हैं इस कनेक्शन में, आपके पर्सन के ट्रू इंटेंशन। एक्शन लेना, ठीक है। ये पर्सन एक्शन लेना चाह रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये पर्सन चाह रहा है कि यहाँ पर रिस्क टेकिंग करे, ठीक है। यहाँ पर आप फाइट करें इस रिलेशनशिप के लिए, एक्शन ले इस कनेक्शन में और फाइट करे इस कनेक्शन के लिए और आगे बढ़े, ठीक है। ये पर्सन फाइट करना चाह रहा है अब इस रिश्ते के लिए, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पर ये पर्सन स्टेबिलिटी के लिए कुछ एक्शन लेना चाह रहा है। रिस्क टेकिंग अगर पास्ट में इसने कभी नहीं की तो अब ये रिस्क टेकिंग करना चाहता है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। रिस्क टेकिंग करने के लिए खुद को अलाउ कर रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ये पर्सन, मतलब कि इसने कभी भी एक सेकंड चांस कह लें आप इस रिश्ते में, क्योंकि इस पर्सन की तरफ से वो टाइम, वो एफर्ट, वो सब कुछ इस रिलेशनशिप में नहीं प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। ये ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़े आपके साथ। ये पर्सन फाइट करना चाहता है इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, और एक इस कनेक्शन में किसी स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। फाइट करना चाह रहा है ये पर्सन। आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं इस रिश्ते में, एक्शंस क्या होंगे आपके पार्टनर के।
अगर आपने इसके साथ अच्छा किया है ना, तो ये आपके साथ अच्छा करना चाह रहा है, मिस कर रहा है ये पर्सन आपको, ये एक्शन लेना चाह रहा है आपकी तरफ, आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट देना चाहता है, बहुत ज़्यादा क्लियर कट है, इसको न्यू बिगनिंग करनी है। चाहे अगर आपको लग रहा है ये खामोश था, तो हाँ, हो सकता है खामोश था, स्टॉकिंग एंड सर्चिंग कर रहा था, अपनी इंट्यूशन को समझ रहा था, लेकिन 6 ऑफ कप की एनर्जी, ये पर्सन आपके साथ एक मतलब कि कोई आपकी तरफ कोई मैसेज या टेक्स्ट का एक्शन ले सकता है, आपको मैसेज और टेक्स्ट कोई रिसीव हो सकता है इस पर्सन की तरफ से। क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की क्यों एनर्जी है? डिस्टेंस है आप दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, ये चाहता है डिस्टेंस कवर हो, ठीक है, ये मैसेज कोई टेक्स्ट कर सकता है, ये मतलब कि पास्ट में बहुत ज़्यादा स्लो रहा है, क्योंकि ये सब कुछ देखना चाह रहा था, हेरोफेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा विज़डम गेन करना चाह रहा था, जो ये चाहता था इस रिश्ते में इसको इन्फॉर्मेशन मिले, इनफ इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, डिसीजन मेकिंग के पॉइंट पे खड़ा है, अगर ये स्लो था, तो अब बहुत ज़्यादा मतलब कि फास्ट डिसीजन मेकिंग हो सकती है, जल्द से जल्द ये कुछ डिसाइड कर सकता है। बिल्कुल, सेकंड चांस के लिए पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है। ये अपने ये जिसने पास्ट में किया है उन सब चीज़ों से निकल रहा है, कुछ डिसीजन मेकिंग कर रहा है, कहीं से बाहर आ रहा है, किसी कार्मिक सिचुएशन से, किसी कन्फ्यूजन से कंप्लीटली ये बाहर निकल रहा है आपकी तरफ, एक्शन एक अवेयरनेस है, ठीक है? इस कनेक्शन ये स्लो ज़रूर आ रहा है लेकिन आपके लिए स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है, ठीक है? आपके लिए हेरोफेंट की एनर्जी मतलब कि यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट को लेकर सीरियस माइंडसेट है इस पर्सन का, सीरियसनेस है इसके अंदर, अब ये मैरिज और कमिटमेंट को लेकर आपको लेकर सीरियस है, ठीक है? क्या ये पर्सन आपको कन्फेस करेगा लव अपना? आना चाह रहा है, देखते हैं कितना टाइम में ये पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, क्या ये कन्फेशन लेकर आ रहा है आपकी तरफ? बिल्कुल सेकंड चांस जब मांगेगा तो आपको बहुत क्लैरिटी पता चलेगी, अपने इमोशंस को ओपन अप करेगा, अपने इमोशंस को एक्सप्लेन करेगा और चाहेगा कि आप लोग पास की सिचुएशन को छोड़कर आगे की तरफ मूवमेंट करें। 1 मंथ में यहाँ पर आपको कोई मैसेज या टेक्स्ट मिल सकता है, स्टॉकिंग चल रही है, सर्च एंड स्टॉक कर रहा है, कहीं न कहीं से आपको देख रहा है, ज़रूर इसकी नज़रें आपके ऊपर बनी हुई हैं, हीलिंग, ठीक है? ये पर्सन हीलिंग कर रहा है, अपनी इस पर्सन की हीलिंग चल रही है, पर्सन हीलिंग पे है, ठीक है? जैसे-जैसे हील होता जा रहा है, आपकी एक अवेकन होता जा रहा है, आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को समझ पा रहा है, ठीक है? ये आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट की डिसीजन मेकिंग पे जाना चाहता है, ठीक है? क्लैरिटी मिली है आपके पर्सन को इस हीलिंग के साथ, बहुत ज़्यादा मेंटली क्लैरिटी मिली है, बहुत ज़्यादा कोल्ड अटैच पर्सन रहा है, इसको क्या करना चाहिए, आपके साथ क्या फ़ील करता है, इसने कभी बहुत ज़्यादा खुलकर आपसे इज़हार नहीं करा, लेकिन अब ये जानता है इसको क्या चाहिए, एक्शन लेना चाहता है, ठीक है? अगर इसने पास्ट में एक्शंस नहीं लिए हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी, इन एंड आउट था, तो ये इन एंड आउट को ख़त्म करेगा, ठीक है? एक स्टेबिलिटी लेकर आएगा इस कनेक्शन में। कन्फेशन तो आएगा, ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन, ये पर्सन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये पर्सन ने जो लास्ट में आपसे बात करी थी, बहुत ज़्यादा उसमें भी ईगो था, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपको लग रहा होगा, लेकिन अब ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीटली एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। आपके पर्सन का हीलिंग हीलिंग पीरियड चल रहा है, हीलिंग का टाइम है, ठीक है? ये पर्सन खुद को हील कर रहा है, इसकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, बिल्कुल न्यू बिगिनिंग, एक एंडिंग और एक न्यू बिगिनिंग, ठीक है? अगर डिफेंसिव रहा है, तो ये खुद इस कनेक्शन में एक न्यू बिगनिंग के लिए आगे बढ़ेगा, ठीक है? आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखता है, ठीक है? आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और ये जानता है आप इस पर्सन के लिए इमोशनल हैं। आपने इसको लव दिया था, पास्ट में इसने बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी दिखाई, आपने इसको ऑफ़र किया था लेकिन इसने उस चीज़ को ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करा, एंग्ज़ायटी में है, ठीक है? अभी अपनी डिप्रेशन से, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी से एक रियलाइज़ेशन का फ़ेज़ है, उससे निकल रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसने आपको हर्ट करा है, पेन दिया है, स्लीपलेस नाइट दिए हैं, अकेला छोड़ा है इसने, ठीक है? बहुत स्लो चला है, आप इसके डिसीजन मेकिंग का वेट करते रहे, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करने वाली एनर्जी, इसने बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ें होल्ड बैक करी हैं, आप इससे मैरिज को लेकर चाहते थे ये आपको आंसर दे, ठीक है? ये आप स्लीपलेस नाइट, आप इस पर्सन से मैरिज करना चाहते थे, बहुत आपने एंग्जायटी, डिप्रेशन इसको चेस करते हुए गुजारा है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी रही है, आप बहुत ज़्यादा हर्ट रहे थे, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करी, आपको वैसे ही अपनी अपनी मतलब कि अपनी हरकतों से आपको यहाँ पर हर्ट करा है, बहुत स्लो चला है ये पर्सन, ये कनेक्शन इसने होल्ड बैक बहुत ज़्यादा किया है, आप यहाँ पर इस पर्सन से मैरिज और कमिटमेंट चाह रहे थे, ठीक है? आप चाह रहे थे ये पर्सन आपको एक कमिटेड मैरिज दे, लेकिन अभी भी आप क्लियर नहीं है, आपको नहीं पता, आप स्लो वहाँ से निकल चुके हैं, होल्ड बैक करना सीख चुके हैं, आपको नहीं पता यहाँ पे मैरिज होनी या नहीं होनी, आप कोल्ड हो चुके हैं, आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं करते अब इस पर्सन के ऊपर, क्योंकि इसने आपका ट्रस्ट ब्रेक करा, आप दोनों के बीच कुछ हुआ हुआ है, ठीक है? मतलब कि एक टावर मोमेंट क्रिएट हुआ हुआ है, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हुए हुए हैं, अपनी लाइफ पे, अपने सेल्फ पे बहुत ज़्यादा फोकस है आपका, आप इस पर्सन से मैरिज करना चाहते थे, आप इसको एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट की तरह देखते हैं, टू मतलब कि लवर्स की तरह देखते हैं, मतलब कि यहाँ पर चीज़ें एक बैलेंस यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी,
एंड 6 ऑफ सोर्ड, मतलब कि यहाँ पे एक विश फुलफिलमेंट काइंड एनर्जी, आप विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे आपकी एक विश फुलफिलमेंट हो सकती है, चीज़ें आपके आपके इस पर्सन के बीच बैलेंस हो सकती हैं। लेकिन जो आप समझ रहे हैं, सामने वाला भी तो समझे, इसको भी तो वो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, ठीक है? लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए। आप कोल्ड हुए हुए हैं, एक टावर मोमेंट है, आपको सडन रियलाइजेशन है, आपको बहुत सी चीज़ें जैसे आपको पता चल रही हैं, आपको लग रहा है रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, ठीक है? आप यहाँ पर सोलमेट, स्टेबिलिटी यहाँ पर आप अपने माइंड में मैनिफेस्ट कर रहे थे इस पर्सन के साथ, ठीक है? एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप, एक स्टेबिलिटी, फोर ऑफ पेंट्स की एनर्जी है, मैरिज कमिटमेंट आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे थे इस पर्सन के साथ। ये पर्सन आपके साथ कन्फेस कर सकता है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो सकता है, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करने वाली पर्सनैलिटी हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी हो सकता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहता है, लेकिन ये आपकी तरफ आया तो अट्रैक्शन के थ्रू था, ठीक है? इसको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव एक जैसे अपने जैसा पर्सन, ठीक है? यहाँ पे रखना। आपको लेट गो करना चाहिए, ठीक है? अपने आपका जो पास्ट है वो एक शेडो साइड है, बहुत ज़्यादा आपको डार्कनेस में ले जाता है, ठीक है? और अब मतलब कि आप जो है ना यहाँ पर जो चीज़ें आपके पास में हो चुकी हैं उसको लेट गो कर दें, आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर है। आप उनको बार-बार बैठ के जो सोचते हैं, वो आपकी लाइफ़ को, आने वाली ज़िंदगी को मतलब कि डैमेज करती हैं वो चीज़ें, ठीक है? वो आपकी खुशियों को डिस्ट्रॉय करती हैं, आप किसी मोमेंट में खुश होते हैं तो और अफ़सरदा हो जाते हैं। तो आपकी एक आँखें प्यार करने वाली हैं या तो प्यार से हर इंसान को देखने वाली हैं। तो आपका जो नज़रिया है ना, तो आपका मतलब कि इसी तरीके का है, आप अपने आप को इसी तरीके से रखें, जो पास्ट में हो गया उसको लेट गो करें। जो आपका पास्ट है, वो बस वो आपकी लाइफ़ में एक बुरा हिस्सा है, ठीक है? आप उससे बाहर निकलें, आप इस पर्सन की गलतियों को भी भूल नहीं पाएँगे। यूनिवर्स की दी गई डायरेक्शन पे ट्रस्ट करें, ठीक है? यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप यूनिवर्स बेहतर जानता है कि यूनिवर्स आपको कहाँ लेकर जा रहा है। यूनिवर्स कोई आपकी डायरेक्शन ऐसी है जो शायद आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं, आपने इतना वेट करा, इतनी स्ट्रगल करी, तब भी ये रिलेशनशिप नहीं मिला। लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं जो डायरेक्शन आपको दिखाई जा रही है आप उसको फॉलो करें, ठीक है? प्रेयर करें, अपने थॉट्स को पॉजिटिव करें, मेडिटेशन करें, अपनी क्रिएटिव साइड पे काम करें और पीस अपनी ज़िंदगी में एक पीस को महसूस करें। आपने बहुत कुछ जो फेस करा उसके बाद एक पीस है आपकी लाइफ में, जिसको आपको एन्जॉय करना चाहिए, ठीक है? डिवाइन आपको सपोर्ट कर रही है, ठीक है? आपके ड्रीम्स को, आपको बहुत ज़्यादा आपकी आपकी चीज़ों को कंप्लीट कर रही है। जो आपके बैक ऑफ द स्टोरी जो चीज़ें चल रही हैं, जो डिवाइन यहाँ पर आपके लिए कर रही है, वो आपको अभी नज़र नहीं आ रहा। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस आप बस जो है ना अपनी लाइफ में प्रेयर करें, मेडिटेट करें, आपके जो ड्रीम्स हैं ना, वो कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है? आपके ड्रीम्स के ऊपर काम चल रहा है। फेयर फेयर से निकलें, कोई फेयर है आपकी लाइफ में, अगर लव लाइफ को लेकर अभी भी आप किसी 3 फेजेस में अटके हुए हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तो आप उनको उन सब चीज़ों से निकलना है, ठीक है? फेयरलेस फ्रीडम लाइट अप एंड द वर्ल्ड, ठीक है? मतलब क्या फेयरलेस हो जाएँ। आप आपको जो है ना अपनी अपनी सोल को फेयरलेस बनाना है, ठीक है? यहाँ पर आपको एक जो मेन आपका टास्क है ना वो यही है कि आप क्या खोएँगे, क्या पाएँगे, आप इससे कंसल्ट आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ें, आगे की चीज़ों को देखें। माई वाइब्स स्पीक लाउडर देन माई वर्ड्स, ठीक है? आप अपनी वाइब को एक पॉजिटिव साइड की तरफ होनी चाहिए, बहुत एक प्योर एक वाइब्रेशन, एक ऐसी वाइब्रेशन में आप यहाँ पर काम करें। द यूनिवर्स हैज़ बैक हैज़ माई बैक, ठीक है? यूनिवर्स आपके बैक पे हैं, ठीक है? यूनिवर्स आपके लिए वर्क कर रहे हैं। आप इस बात को अंडरस्टैंड करें। आप वरिड हैं, यहाँ पे परेशान हैं, किसी भी तरीके से आपके अंदर स्ट्रेस है, आपकी फ्यूचर को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, आपके आने वाले कल को लेकर। आपने बहुत टाइम स्पेंड कर दिया, आपको ऐसा लगता है वक्त ज़ाया हो गया, आपने बहुत यहाँ पर वर्क करा, अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करा। आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में इस साइड को लेकर कोल्ड भी हो चुके हैं, डिटैच भी हो चुके हैं। आपको बहुत ज़्यादा होप्स भी नहीं है आपकी लव लाइफ कभी बेहतर होगी या कभी किसी किसी अच्छे फेस पे आप इसको एक्सपीरियंस कर पाएँगे, कोई आपको अंडरस्टैंड करने वाला मिलेगा, नहीं मिलेगा।
बना है, मिलेगा भी, लेकिन कुछ आपको पेशेंस रखना है, ठीक है, सब्र रखना है और अपने आप को कंप्लीटली पास्ट से डिटैच कर लेना है। आप पास्ट को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है, ये हुआ, वो हुआ, ये भी किया, उसको लेट गो कर दें। आपके लिए अभी ज़रूरी है लेट गो करना, ठीक है? फिलहाल के लिए चीज़ों से बाहर निकलें, लेट गो करें, अपने लिए जीना स्टार्ट करें। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ पे काम करें, अपनी एनर्जी पे काम करें, अपनी अपने लिए कुछ क्रिएटिव वर्क करें, अपनी वाइब को पॉजिटिव करें, ठीक है? आपके लिए अभी इस वक्त इंपॉर्टेंट है आपकी वाइब, आपकी आपकी एनर्जी जो एक नेगेटिविटी की तरफ है, ठीक है? आप पास्ट को बहुत ज़्यादा रिमाइंड कर रहे हैं, उससे बाहर निकलना पड़ेगा आपको, ठीक है? सब कुछ होगा, लेकिन आपके डिटैचमेंट के बाद आप फेयरफुल पर्सन है, बहुत ज़्यादा आपको डर लगता है, ये रिश्ता चला गया तो क्या होगा, ये पर्सन कभी ना आया तो क्या होगा। तो यूनिवर्स ने कुछ तो सोचा होगा, ये आपकी मर्जी से नहीं आया था, ये पर्सन आपकी लाइफ में, ये यूनिवर्स की मर्जी से आया था, ठीक है? इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।